जब भी बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है तो पढ़ाई लिखाई, बड़ी लाइब्रेरी, शांत माहौल और बनारस के घाटों की सुकून भरी तस्वीर खुद ब खुद सामने आ जाती है। लेकिन गुरुवार की शाम बीएचयू का शांत कैंपस अचानक हंगामे का केंद्र बन गया। हॉस्टलों में झगड़ा, पथराव, लाठी डंडे और इधर उधर भागते छात्र, सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई और हर किसी के मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर ये हंगामा शुरू कैसे हुआ, इसमें कौन लोग शामिल थे, यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हुए इन सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। दरअसल गुरुवार 29 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे काशी विश्वविद्यालय में हालात बिगड़ने लगे। बिड़ला हॉस्टल और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच पहले एक छोटी सी बात पर कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदल गई। आरोप है कि बिड़ला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र के साथ मारपीट कर दी। जैसे ही यह बात रुइया हॉस्टल के अंदर फैली, वहां के कई छात्र गुस्से में बिड़ला हॉस्टल की ओर पहुंच गए। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच तेज बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में छात्रों की यह बहस विवाद में बदल गई और फिर धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों तरफ से पथराव हुआ और लाठी डंडे चलने लगे, जिससे पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार इस झगड़े में शामिल ज्यादातर लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को शक है कि इस हंगामे में कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से विश्वविद्यालय के अलग अलग हॉस्टलों में सघन जांच की जा रही है और ड्रोन की मदद से पूरे परिसर पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी भी बाहरी संगठन या समूह के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साफ शब्दों में कहें तो मामले में छात्रों की भूमिका सामने आई है, जबकि बाहरी लोगों की संभावित भागीदारी को लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि पथराव की शुरुआत किसी नए मुद्दे से नहीं बल्कि एक पुराने विवाद से शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि पहले से चली आ रही इस बात ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और हालात बेकाबू हो गए। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हुई और क्या इसके पीछे कोई पहले से तय योजना या साजिश तो नहीं थी। फिलहाल इतना तो साफ है कि एक छोटी सी लड़ाई ने देखते ही देखते बड़े हंगामे का रूप ले लिया, जबकि इसकी पूरी सच्चाई पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। पथराव में शामिल लोगों के किसी राजनीतिक बैकग्राउंड को लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक जुड़ाव तो नहीं। फिलहाल किसी भी राजनीतिक संगठन से इन लोगों को जोड़ने का दावा करना सही नहीं होगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी इस बारे में कुछ भी कहना सिर्फ एक अंदाजा मात्र होगा। असली सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। घटना के बाद बीएचयू प्रशासन ने तुरंत पुलिस के साथ मिलकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल बोर्ड के जवानों ने विश्वविद्यालय परिसर में मार्च किया। साथ ही हॉस्टलों में बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाने और उनकी पहचान करने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा किसी तरह की अनहोनी ना हो पाए। इस घटना के दौरान कई छात्र मौके पर मौजूद थे, जो पूरी वारदात के चश्मदीद बताए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब पथराव शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल के कमरों में छिपकर दरवाजे बंद कर लिए। कुछ छात्रों ने यह भी बताया कि उस वक्त कैंपस में हालात ऐसे हो गए थे जैसे भगदड़ मच गई हो। पुलिस अब इन चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है, जो जांच के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। इस घटना के बाद छात्रों का कहना है कि पूरे कैंपस में डर का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं फैकल्टी का कहना है कि इस हिंसा की वजह से पढ़ाई लिखाई का माहौल बिगड़ गया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीएचयू प्रशासन का पक्ष यह है कि शांति बहाल करना उनकी प्राथमिकता है और दोषियों की पहचान कर उचित कदम उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग विश्वविद्यालय की सुरक्षा में चूक पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीएचयू जैसे बड़े और प्रतिष्ठित कैंपस में इस तरह की हिंसक घटना आखिर कैसे हुई और ये बहुत शर्मनाक है।
इसके अलावा कई यूजर्स ने दोषियों के खिलाफ कड़ी और तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की है। हाँ, इस तरह की हिंसा और बवाल से छात्रों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, खासकर जो छात्र कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नए हैं। इसके साथ ही उनके माता पिता की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और छात्रों के बीच भरोसा और सुरक्षा का माहौल बहाल किया जाए। बीएचयू में हुई यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि कभी कभी छोटी सी लड़ाई या विवाद भी अचानक बड़े बवाल में बदल सकता है। ऐसे मामलों में यह जरूरी है कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और छात्रों के बीच संवाद का माहौल बना रहे। चाहे दोषी छात्र हों या बाहरी लोग, कानून सभी के लिए बराबर लागू होना चाहिए। फिलहाल सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है, दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई कब होगी और बीएचयू प्रशासन ने इस पूरे मामले में आगे के लिए क्या कदम उठाए हैं और आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।